हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एलएनजी आईयूएस के बारे में। तो एलएनजी आईयूएस का दूसरा नाम होता है मिरेना। ठीक है, अगर कॉमन नेम से अगर तुमसे पूछा जाए, ऑल्सो नोन एज मिरेना। एलएनजी आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है ना। और LNG-20 या लीवोनोवा, इस सब नाम से फेमस है। क्या क्या? मिरेना, LNG-20, LNG आईयूडी या लीवोनोवा। और इसी को क्या कहते हैं? LNG आईयूएस भी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन, मिरेना इज़ अ हार्मोन कंटेनिंग थर्ड जनरेशन आईयूसीडी। ये एक हार्मोन कंटेनिंग है और थर्ड जनरेशन का आईयूसीडी है, ठीक है ना। हार्मोन इसमें बेसिकली होता है, हार्मोन कंटेनिंग थर्ड जनरेशन आईयूसीडी, ठीक। मिरेना कंटेन्स अ टोटल ऑफ 52 मिलीग्राम LNG। इसमें क्या होता है, कितना LNG होता है? लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कितना होता है इसमें? 52 मिलीग्राम होता है। और LNG इज रिलीज इनटू यूट्राइन कैविटी एट द रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है ना। और ये जो LNG होता है, ये हर दिन LNG इज रिलीज इनटू द यूट्राइन कैविटी एट द रेट ऑफ 20 माइक्रोग्राम पर डे। 20 माइक्रोग्राम पर डे का इसका रिलीज होता है। 52 मिलीग्राम कंटेंट होता है, ठीक। कंटेन्स अ टोटल ऑफ 52 मिलीग्राम LNG और 20 माइक्रोग्राम पर डे इसका रिलीज होता है, ठीक है। और ये हार्मोन कंटेनिंग थर्ड जनरेशन आईयूसीडी है, ठीक है ना। ये हार्मोन कंटेनिंग थर्ड जनरेशन आईयूसीडी है। These devices act mainly by the local progesteronic effect and acts for up to 5 years। ये जो डिवाइसेस होती हैं, ये कैसे एक्ट करती है भाई? लोकल प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट के कारण से एक्ट करती है, ठीक है ना। These devices acts mainly by the local progesteronic effect। तो ये बेसिकली लोकल प्रोजेस्टेरोनिक, देखो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है तो ये लोकल प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट दिखाएगी एंड एक्ट अप टू 5 ईयर्स। और ये 5 साल तक एक्ट कर सकती है, मतलब किसी बंदे में अगर तुमको LNG आईयूएस डाल दी तो 5 साल तक इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। लोकल प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट दिखाएगी और 5 साल तक एक्शन इसका रहेगा। फेलियर रेट क्या है? पर इंडेक्स आफ्टर 5 ईयर्स इज 0.09 100 वुमेन ईयर। मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। इसका पर रेट जो है सबसे कम है, 0.09 है। मतलब एकदम, अगर तुम इसको मिरेना तुमने दे दिया वुमेन को, इंट्रा यूट्राइन ये दे दिया, ठीक है ना, तो 5 साल तक तुम्हारे 0.09 जो है 100 वुमेन ईयर इसमें है। और मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है? मिरेना रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन इन द यूट्राइन कैविटी। ये क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करती है यूट्राइन कैविटी में। और ऑल्सो एज अ फॉरेन बॉडी रिएक्शन, दो तरीके से काम करती है। एक तो प्रोजेस्टेरॉन निकालती है और दूसरा फॉरेन बॉडी रिएक्शन करती है इन द यूट्रस में। इट ऑल्टर्स द एंडोमेट्रियम, दस मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये क्या करती है? ऑल्टर कर देती है, ऑल्टर्स द एंडोमेट्रियम, ये ऑल्टर कर देती है। देखो दो तरीके काम करेगी, तो प्रोजेस्टेरॉन निकालेगी, दूसरा फॉरेन बॉडी रिएक्शन करेगी। और क्या करती है? ये ऑल्टर कर देती है एंडोमेट्रियम को। ये किसको ऑल्टर करेगी? ये एंडोमेट्रियम को ऑल्टर कर देती है टू, इट ऑल्टर्स द एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम को ऑल्टर कर देगी और मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और इसको एंडोमेट्रियम को जो है अनसुटेबल बना देगी किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। वो मतलब एंडोमेट्रियम अभी सुटेबल नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, अभी एंडोमेट्रियम क्या है? अनसुटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। इट ऑल्सो मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड हेंस प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। ये क्या करता है? ये सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक बना देता है और प्रिवेंट कर देता है स्पर्म को फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। ये जो है सर्वाइकल म्यूकस, जो हमारा सर्विक्स में जो म्यूकस आ रहा है उसको भी थिक बना देगा और प्रिवेंट करेगा जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस के अंदर ना आए, ठीक है। हेंस प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस, राइट। इट में ऑल्सो इफेक्ट द स्पर्म कैपेसिटेशन। ये स्पर्म कैपेसिटेशन को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मान ले कि जो LNG आईयूएस है क्या कर सकता है? ये LNG आईयूएस क्या करता है? स्पर्म की कैपेसिटेशन को भी इफेक्ट करता है, राइट। मिरेना इवेंचुअली लीड्स टू प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस्ड एमेनोरिया। मिरेना जो होता है इवेंचुअली प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस्ड एमेनोरिया करा सकता है। क्या करा सकता है? प्रोजेस्टेरॉन के इंड्यूस्ड एमेनोरिया, ठीक है। क्या कराता है? 3 चीज़ें कराता है, समझो। पहले तो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज़ कराएगा, फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर देता है, जिससे कारण ये क्या करता है? इट मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। दूसरा ये क्या कराता है? सर्वाइकल म्यूकस को थिक करा देता है, जिससे क्या कराता है? स्पर्म का जो है प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। ऑल्सो ये क्या करता है? स्पर्म की कैपेसिटेशन को इफेक्ट करता है, राइट। और मिरेना जो है इवेंचुअली लीड्स टू प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस्ड एमेनोरिया। इवेंचुअली ये प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस्ड एमेनोरिया करा देता है, ठीक है। स्पर्म कैपेसिटेशन को भी इसमें इफेक्ट करना है, ठीक। और एडवांटेजेस एंड नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के क्या क्या होते हैं? हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिरेना इंक्लूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है? रिडक्शन इन ब्लड लॉस विच बेनिफिट्स पेशेंट्स विद एनीमिया एंड डिस्फंक्शनल यूट्राइन, DUB, ठीक है। DUB के पेशेंट्स में और एनीमिया के पेशेंट्स में बेसिकली क्या करता है? ये रिडक्शन ऑफ ब्लड लॉस को करता है, ब्लड लॉस को रिड्यूस करता है, जिसको जो कि
हेल्प करता है तुम्हारा किसमें तुम्हारा एनीमिया के पेशेंट्स में और डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जिसको हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पेन एंड डिस्मेनोरिया इन द एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस, ये पेन और डिस्मेनोरिया को भी डिक्रीज़ करता है, पेन एंड डिस्मेनोरिया को भी डिक्रीज़ करता है इन द केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में ये हमारा पेन और डिस्मेनोरिया को भी कम करता है, राइट। अगेन बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन फाइब्रॉइड, ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिखाता है फाइब्रॉइड पे भी, क्योंकि अभी ब्लड लॉस इसमें कम होता है, ठीक है ना। द एडवांटेज दैट IUDs इंट्रोड्यूस 6 weeks आफ्टर डिलीवरी डू नॉट इन्फ्लुएंस लैक्टेशन और इफेक्ट इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर इसको IUD को तुम इंट्रोड्यूस करोगे 6 weeks आफ्टर डिलीवरी, अगर इस IUD को तुमने 6 weeks आफ्टर डिलीवरी भी लगा दिया, मतलब कि 1 से 1.5 महीने के बाद भी तुमने दे दिया, तो ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा लैक्टेशन को और ना ही इन्फेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। लैक्टेशन को ना ही इन्वेट करेगा, इफेक्ट करेगा, ना ही इन्फेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इट कैन बी यूज टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंडोमेट्रियल कैंसर, ये इंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को भी कम करता है, बिकॉज ये देखो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए भी काम आता है इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए, और ये क्या कराता है इंडोमेट्रियल कैंसर के भी चांसेस को रिस्क को कम कराता है। डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ PID एंड हेल्थ प्रोटेक्ट अगेंस्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये PID के जो है रिस्क को भी कम करता है और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो क्या क्या मैंने बताया, ब्लड लॉस कम करेगा, पेन को कम करेगा और डिस्मेनोरिया कम करेगा एज इन केसेस ऑफ मतलब तुम्हारा जो है एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के केस में, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को सप्रेस करेगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के रिस्क को कम करेगा, अनीमिया और उसमें तो हेल्प करना ही करना है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में ऑब्वियसली, ठीक है ना। और क्या करेगा ये लैक्टेशन, इसका एक और बेनिफिट है कि 6 हफ्ते के अंदर में दे दिया तो लैक्टेशन को भी इफेक्ट नहीं करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी को भी सही कर देगा। बेनिफिशियल इफेक्ट में फाइब्रॉइड का बेनिफिशियल इफेक्ट है इसका, मतलब कि ये PID के रिस्क को कम करेगा और हेंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसको और ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगा, ठीक है ना। इसमें और क्या क्या काम है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके LNG के, इरेगुलर ब्लीडिंग एंड ओलिगोमेनोरिया विच हैपन क्वाइट कॉमनली इन द फर्स्ट 3-4 months। तो ये बेसिकली इरेगुलर ब्लीडिंग ओलिगोमेनोरिया करा देता है विच हैपन क्वाइट कॉमनली इन द फर्स्ट 3-4 months में। तो ये जो क्या कराता है, अगर इनिशियली तुम दे गए इस बंदे को, किसी बंदी को देते हो, तो इरेगुलर ब्लीडिंग कभी कभी कराता है, कभी कभी ओलिगोमेनोरिया, जितना मेनोरिया आना चाहिए था उतना आ नहीं रहा है, और ये कुछ पहले 3-4 महीनों में क्वाइट कॉमन होता है, ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग और ओलिगोमेनोरिया। एमेनोरिया विच अफेक्ट्स अप टू 20 to 50% केसेज बाय 1 year, एमेनोरिया हो जाता है कुछ बंदों में, जो कि विच अफेक्ट्स अप टू 20 to 50% केसेज बाय 1 year, 1 साल तक ये 20 to 50% केसेज में ये एमेनोरिया करा देता है। बट दिस इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल एज इट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन इंड्यूस्ड एमेनोरिया, ये एकदम हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन द्वारा इंड्यूस्ड एमेनोरिया है, ठीक है ना, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। डिफ़िकल्टी ऑफ इंट्रोडक्शन नीडिंग एंड लोकल एनेस्थीसिया इन मेनी केसेस, तो ये इसका इंट्रोडक्शन जो है यूट्रस में डालना इसको थोड़ा मुश्किल है, और इसको डालने के लिए एनेस्थीसिया चाहिए इन बहुत सारे केसेस में, राइट। तो ये बात रही तुम्हारी LNG IUS के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रेगुलर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है तुमसे, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।